हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट मैथ इजी। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं, मैं उन्हें बता दूं कि जस्ट मैथ इजी चैनल पे आप लोगों को जो जेईई मेन के प्रीवियस ईयर के जितने भी सवाल हैं चैप्टर वाइज का सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। हर चैप्टर वाइज का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल होगा, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो ये वीडियो आप लोग को कहाँ मिला होगा? हमारे चैनल के डिफरेंशियल इक्वेशन के प्लेलिस्ट में मिला होगा। ओके, तो हर चैप्टर वाइज का प्लेलिस्ट बना हुआ है और चैप्टर वाइज का प्लेलिस्ट तो बना हुआ ही है और हर वीडियो में सिर्फ एक क्वेश्चन आप लोग को बताया जा रहा है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग डिस्कस किए हैं उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक डाल दूंगा, उसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम सेकंड डिस्कस करते हैं। इसी तरह हर चैप्टर के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे हमारे चैनल पे। आप जा सकते हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियोस में जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो बिना देर करते हुए चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या करना है। और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन से मैं आपको बता दूं कि मैं एक वीडियो में एक क्वेश्चन इसलिए करवाता हूं ताकि मैं थोड़ा, अगर वीडियो छोटा भी रहे और या फिर एक एवरेज टाइम का रहे, और मैं हर सवाल से कोशिश करता हूं कंसेप्ट रिवाइज करना। ठीक है, सिर्फ सवाल करवाना मेरा टारगेट नहीं रहेगा। अगर मैं सवाल सिर्फ करवाना टारगेट होगा तो मैं एक वीडियो में 5-6 क्वेश्चन, इवन मोर देन 10 क्वेश्चन भी बता पाऊंगा। तो बट ये वीडियो छोटा छोटा भी बने और हर वीडियो में मैं आपको एक कंसेप्ट रिवाइज करवाते चलूँगा। इसमें आपको भी पढ़ने में मज़ा आएगा और मुझे भी सिखाने में मज़ा आएगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एक कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, किसका कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ है? तो पैराबोला का दिया हुआ है। अब कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है? तो कोई भी इक्वेशन जो एक्स वाई में होता है ना, जो जैसे एक्स इक्वल टू आपने लिखा है y² + 4, तो दिस इज व्हाट कार्टेशियन इक्वेशन। ओके, तो एक्स वाई में जो आप इक्वेशन अभी तक देखते आए हैं बचपन से, वो क्या होता है? कार्टेशियन इक्वेशन ही होता है। आई होप बहुत सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा कार्टेशियन इक्वेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा तो वहाँ पे पढ़ा होगा आप डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। ठीक है, कि x इक्वल टू समथिंग दिया रहता है, y इक्वल टू समथिंग अलग रहता है और आपको dy/dx निकालना होता है। तो अगर x और y अलग अलग दिया रहता है, जैसे मैं एक बार थोड़ा सा आपको ना हिंट कर दूं कि लेट्स से मान लीजिए एक मिनट, कि जैसे मान लीजिए x इक्वल टू लिखा हुआ है, x इक्वल टू मान लो 2t² + 4 लिखा हुआ है और y इक्वल टू मान लो 5t लिखा हुआ है। तो ये x और y डायरेक्टली एक दूसरे से रिलेट ना होके t के थ्रू रिलेट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग पैरामेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, और यही जब एक्स वाई डायरेक्टली एक दूसरे से रिलेटेड होता है तो वो क्या कहलाता है? कार्टेशियन इक्वेशन कहलाता है, और कुछ नहीं है। तो ये कार्टेशियन देखो, हर इक्वेशन का हर ग्राफ का कुछ ना कुछ क्या होता है? इक्वेशन होता है, चाहे कार्टेशियन इक्वेशन हो या पैरामेट्रिक इक्वेशन हो। और हर पैरामेट्रिक कार्टेशियन इक्वेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं? उसके डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने क्या कहा? एवरी कार्टेशियन इक्वेशन को हम लोग उसका डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? सिंपल, उसमें dy/dx हो। ओके, तो ये जो कार्टेशियन इक्वेशन लिखा हुआ है इसका मुझे क्या बनाना है? डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो dy/dx लाना है, तो कैसे लाऊंगा मैं? डिफरेंशिएट करके लाऊंगा। अब मन में आ रहा होगा कि कितने बार डिफरेंशिएशन करेंगे। वैसे तो चलो ऑप्शन में देख लो, जितने भी ऑप्शन हैं सभी का ऑर्डर क्या है? 1 है, तो हो सकता है इसको एक ही बार डिफरेंशिएट किया जा रहा होगा। या फिर ऐसे सोचना है, अब मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं कि कोई भी कार्टेशियन इक्वेशन होगा ना, उसमें जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उतने बार डिफरेंशिएट करो। अगर 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे तो 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे तो 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे। अब डाउट है कि सर ये डिफरेंशिएट ही क्यों करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए। डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन ही होता है एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। मतलब ऐसा समझ लो सिंपल भाषा में dy/dx हो, है ना। जैसे इसको डिफरेंशियल इक्वेशन हम नहीं बोल सकते हैं। ये जो चारों ऑप्शन है ना, ये सब क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि चारों ऑप्शन में देखिए आपका dy/dx है। आई बात समझ में? तो देखो, अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, सवाल में क्या लिखा हुआ है? द डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइड बाय द सिस्टम ऑफ पैराबोला। मतलब ये सिस्टम ऑफ पैराबोला है
अब इस सिस्टम ऑफ पैराबोला को, मतलब ये जो इक्वेशन है वन से मोर देन वन पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब अगर मैं अलग अलग ए की वैल्यू रखूंगा, ए क्या है यहाँ पे, आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट है। ए की वैल्यू मैंने 1 रखा तो कोई एक पैराबोला मिलेगा, ए की वैल्यू मैंने 2 रखा तो एक दूसरा पैराबोला मिलेगा, ए की वैल्यू मैंने -4 रखा एक तीसरा पैराबोला मिलेगा। तो इट मीन्स ये बहुत सारे पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। बिल्कुल, ये बहुत सारे पैराबोला को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अलग अलग हम ए का वैल्यू रखेंगे तो अलग अलग पैराबोला मिलेगा। तो ये एक से ज़्यादा पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन पैराबोला बोलेंगे, है ना। दिस इज व्हाट, दिस इज क्या है, ये सिस्टम ऑफ पैराबोला है ना। ठीक है, अभी तक हम लोग सवाल पे अब पहुंचते हैं। देखो सवाल में क्या लिखा हुआ है कि y² = 4ax + a। तो ये एक डिफरेंशियल ये एक कार्टेशियन इक्वेशन है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो आप लोग को समझ में तो आ गया ना डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। किसी भी कार्टेशियन इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, किसी भी कार्टेशियन इक्वेशन में जितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उतनी बार डिफरेंशिएट कर दो। जैसे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस कार्टेशियन इक्वेशन में एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो इस कार्टेशियन इक्वेशन को हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे इस कार्टेशियन इक्वेशन का करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए। आई बात समझ में। अब बात आती है कि सर ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है। तो स्टूडेंट या तो आपको सवाल में लिख देगा कि आप इसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मानो, इसको किसको। जैसे इस सवाल में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है, ए है। एक्स वाई को छोड़कर जैसे ए बी सी डी आ जाते हैं तो इनको हम लोग बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब होता है एक ऐसा कांस्टेंट जो वेरिएबल भी होता है, कांस्टेंट भी होता है। मतलब उसकी वैल्यू हम चेंज भी कर सकते हैं, तो ये तो वेरिएबल भी हो गया। चेंज भी कर सकते हैं का मतलब एक्स की वैल्यू मैंने 4 रखा तो उस समय वो कांस्टेंट हो गया। फिर एक्स का वैल्यू मैंने 5 रखा तो कांस्टेंट भी बन गया, और 4 से 5 रखा तो वो वेरी भी किया। आई बात समझ में। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है इसमें कितनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, सिर्फ एक बार। और ऐसे भी ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन में सब में देखो एक ही बार डिफरेंशिएट है तो एक ही बार एक ही सबका ऑर्डर देखो एक ही है तो एक ही बार डिफरेंशिएट किया गया होगा। तो देखो करते हैं। अब इसी को क्या कर दो, जैसे इसको मान लो फर्स्ट है, इसको हम लोग लिखते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। दोनों साइड क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो चेन रूल लगेगा। तो ये हो जाएगा 2y इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको अब एक काम करते हैं, ये हो जाएगा 4a, तो कांस्टेंट है इसको बाहर रखेंगे, और x प्लस a का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इंटू 1। तो यहाँ से क्या आ गया, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4a। ये 2 से कैंसिल होगा, 2 टाइम्स में 4, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी a y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इसको मत सोचना कि ये आंसर होगा, है ना, अभी भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जब मैंने इस कार्टेशियन इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया तो कुछ ऐसा मिला, a की वैल्यू मिला। अभी a की वैल्यू को मुझे एलिमिनेट करना है, तो दिमाग लगाओ a की वैल्यू कैसे एलिमिनेट करेंगे। तो एक काम करते हैं, इस a की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट में जैसे ही a की वैल्यू रखेंगे तो जहाँ जहाँ a है वहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, और उसी को सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर आ जाएगा, है ना। तो बस क्या करेंगे, इस a की वैल्यू को इस इक्वेशन में रख दो, पुट a इक्वल टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इन फर्स्ट, है ना। इसको क्या करेंगे, फर्स्ट में रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, a का वैल्यू कितना है, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, और x प्लस a, फिर a की वैल्यू क्या है, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, सिंपल है। एक काम करते हैं, अब इसको ब्रैकेट ओपन कीजिए तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4yx डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y स्क्वायर
और dy बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी चलना है। अच्छा, इससे क्या कॉमन आएगा, इन सब से y कॉमन आ रहा है ना, तो y कॉमन ले लेते हैं। तो ये y कॉमन आ गया, तो 4x dy बाई सॉरी 4x dy बाई डी एक्स। मैंने कुछ मिस्टेक तो नहीं किया ना, ठीक है, सब ऑप्शन में 2 है, ओके। और ये हो जाएगा 4y कॉमन लिया मैंने, तो ये हो गया 4x, फिर यहाँ से y कॉमन ले लिए, तो ये हो जाएगा 4y dy बाई डी एक्स। ओके, डिफ्रेंशिएट अगर मैंने किया तो ये 2a हो गया। ठीक है, 2a, अच्छा, ओ सॉरी, ये y बाई 2 होगा ना, y बाई 2, a अपॉन में आएगा ना, तो y बाई 2 होगा। तो y बाई 2 जहाँ जहाँ है वहाँ पे y बाई 2 रख दीजिए बच्चे, y बाई 2, और यहाँ पे भी कहाँ हो जाएगा, फर्स्ट में किया और सेकेंड में करेंगे तो यहाँ भी y बाई 2। ओके, अब इसको यहाँ से 2 को कैंसिल करो, ये 2 टाइम्स में, ये भी 2 टाइम्स में, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई कॉमन ले लो, यहाँ से क्या करेंगे, y कॉमन ले लेंगे, तो y कॉमन ले लिए, तो ये हो गया 2x dy बाई डी एक्स प्लस 2y कॉमन ले लिए हैं, तो 2y dy बाई डी एक्स का क्या होगा यहाँ पे, होल स्क्वायर। ठीक है, ये y से ये y कैंसिल हो गया, तो अपने को क्या मिल गया 2x, इस y को इधर इस साइड ले आओ, क्योंकि देखो जितने भी ऑप्शन में सब में या तो प्लस y है या माइनस y है, तो इस y को इधर ले लेंगे ताकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी चल रहे हैं, ताकि माइनस y मिल जाए अपने को। और ये 2x हो गया dy बाई डी एक्स। नाउ मैंने कहीं मिस्टेक किया है क्या, एक बार आप चेक करके बताएंगे क्या, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। ये जो होगा, अच्छा ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा ना स्टूडेंट्स, ये कितना हो जाएगा 4, और ये 4 से 4 पूरा कैंसिल। ठीक है, अब सही है ना, तो ये 2x हो गया और dy बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इस y को इस साइड ले लो, तो माइनस वाई इक्वल टू क्या बचेगा RHS में 0। तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। तो देखिए ज़रा ऑप्शन में है क्या, 2 ऑप्शन में, ठीक है, 2x dy बाई डी एक्स प्लस वाई डी वाई, हाँ ऑप्शन नंबर देखो C दिख रहा है ना, देखिए y है dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है, फिर प्लस 2x है इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, फिर क्या है माइनस y है ना, तो ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक क्या हुआ था, ये जब मैंने इस पूरे टर्म को इससे मल्टीप्लाई किया x में, तो ये हो गया 4 इंटू वाई बाई 2x डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 4y स्क्वायर बाई, ये 2 2 जा, ये भी तो 4 होगा, मैंने 2 लिख दिया था, ये 2 2 जा 4 हो गया, 4 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो देखे ना, तो इस सवाल से क्या सीखे कि हाउ में पहले चेक किया करो, कोई भी अगर कार्टेशियन इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना हो तो सबसे पहले चेक किया करो उस कार्टेशियन इक्वेशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतने बार मतलब जितना, अगर 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो 4 बार, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो 2 बार, 1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो 1 बार क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन पे था और उसमें भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के कंसेप्ट पे बेस्ड था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। ठीक है, और आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 1 का डिस्क्रिप्शन में लिंक डला हुआ है, वहाँ पे जाके क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।